नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया फंक्शंस को डिफ़ाइन किया, देन हमने एप्लीकेशंस ऑफ फंक्शंस, ग्राफिंग ऑफ फंक्शंस एंड वर्टिकल लाइन टेस्ट डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अपनी बुक को फॉलो करते हुए कुछ टाइप्स यहाँ पे मैं आज डिस्कस कर रही हूँ। algebraic functions, those functions which are defined by algebraic expressions, वो तमाम फंक्शन जिनमें algebraic expressions यूज़ होते हैं उनको algebraic functions कहते हैं। algebraic expressions इसका मतलब ये है कि ऐसे तमाम फंक्शंस जिनमें प्लस माइनस हो या मल्टीप्लिकेशन हो रही हो या डिवीजन हो रही हो, ऐसे तमाम फंक्शंस को algebraic functions कहते हैं। इनकी भी बहुत सी कैटेगरीज़ हैं, ठीक है। यानी ऐसे तमाम फंक्शंस जिनमें एडिशन हो रही है, सब्ट्रैक्शन हो रही है, डिवीजन हो रही है या मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ऐसे बहुत से फंक्शंस जो हैं इनकी पहली फर्स्ट टाइप जो है वो है पोलिनोमियल फंक्शंस। पोलिनोमियल फंक्शंस पी ऑफ एक्स, पोलिनोमियल से ही इसका नेम दिया गया है पी ऑफ एक्स, यानी पोलिनोमियल है फंक्शन ऑफ एक्स। ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन प्लस सो ऑन ए वन एक्स प्लस ए नॉट इज़ अ पोलिनोमियल फंक्शन। इसको हम पोलिनोमियल फंक्शन कहते हैं फॉर ऑल एक्स। ये एक्स में फंक्शंस हैं, जबकि ए एन माइनस वन, ए वन एंड ए नॉट ये सारी की सारी दीज आर रियल नंबर्स एंड एक्सपोनेंट्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। एक्सपोनेंट मतलब एक्स की जो पावर है एन, ये हमारे पास हमेशा नॉन नेगेटिव होगी, यानी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। नॉन नेगेटिव का मतलब ये नेगेटिव नहीं है, बाकी तमाम एलिमेंट्स हो सकते हैं। यानी एक्स की पावर 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, +2 +3 तमाम हो सकती हैं, लेकिन एक्स की पावर नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। एन ए एन इज़ कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ पी ऑफ एक्स ऑफ डिग्री एन। जो ए एन होगा उसको हम उसका लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं ऑफ पी ऑफ एक्स ऑफ डिग्री एन, जिसकी डिग्री क्या है, एन है। तो यहाँ पे आपके पास कोई भी आपके पास एक्सप्रेशन जिसमें एक्स की पावर्स जो हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर आएँ, ऐसी तमाम जो आपके पास पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस होंगे उनको हम पोलिनोमियल फंक्शंस कहेंगे। उसमें आपके पास जो हाईएस्ट पावर आ रही होगी उसके साथ वाला जो कोफिशिएंट होगा उसको उसका लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक हो गया। जैसे कि नीचे एक एग्जांपल है, पी ऑफ एक्स 2x⁴ माइनस 3x³ प्लस 2x माइनस 1। ये आपके पास एक पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन इन अ सेंस बिकॉज इसमें x की पावर 0 है, इसमें x की पावर 1 है, x की पावर 3, x की पावर 4, सो नॉन नेगेटिव पावर्स आ रही हैं, ठीक है, नेगेटिव नहीं है। तो ये आपके पास पोलिनोमियल फंक्शन है। सेकंड ये कि x की जो मैक्सिमम पावर आ रही है, x की मैक्सिमम पावर 4 आ रही है, तो इसकी डिग्री 4 होगी, ठीक हो गया। और उसके साथ जो भी कोफिशिएंट होगा 2, वो उसका लीडिंग कोफिशिएंट होगा। तो ये पोलिनोमियल फंक्शन है ऑफ डिग्री 4 एंड लीडिंग कोफिशिएंट इज़ 2, जिसमें लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, 2 है। नेक्स्ट डेफिनेशन है लीनियर फंक्शन। इफ़ द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन इज़ 1, अगर आपके पास जो पोलिनोमियल फंक्शन आ रहा है जो हमने पहले डिस्कस किया, उसमें x की मैक्सिमम पावर जो है वो 1 आ रही है, ठीक है, देन द फंक्शन इज़ कॉल्ड लीनियर फंक्शन। तब हम उसको कहेंगे कि वो इसका लीनियर फंक्शन है। पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इसमें अगर आप x देखें तो x की पावर क्या है, 1 है। तो अगर आपके पास x की पावर 1 तक आ रहा है तो वो आपके पास लीनियर फंक्शन है। जैसे समटाइम्स आपके पास होता है y इज़ इक्वल टू 5x प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे अगर x के साथ देखें तो x के साथ वाले जो कोफिशिएंट है उसको उसका लीडिंग कोफिशिएंट कहेंगे। x की पावर 1 है तो ये आपके लीनियर फंक्शन है जिसमें आपकी डिग्री क्या है, 1 है, ठीक हो गया, लीनियर फंक्शन। Number 3 is the identity function. For any set x, a function I x to x of the form y is equal to x or f of x is equal to x. आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, ठीक है, एक इनपुट दी है, एक आउटपुट आता है, तो वो तो फंक्शन होता है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं कि अगर आपने एक इनपुट दी, फॉर एग्जांपल आपने x की जगह 1 पुट किया, तो आपका जो y का आंसर आएगा वो 1 ही आएगा, यानी जो इनपुट दी है वही आपका क्या है, आउटपुट आए। तो अगर आपने x पुट किया इनपुट का तो आपका जो आउटपुट आएगा वो भी x ही आए, देन हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो है वो क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। डोमेन एंड रेंज ऑफ 1 इज़ x,
नोट दैट आई ऑफ एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन को आई से डिनोट किया जाता है. आइडेंटिटी आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अ लीनियर फंक्शन इफ़, ये आइडेंटिटी फंक्शन लीनियर फंक्शन भी है. इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1, इसमें ए क्या हो जाए 1 हो जाए और बी 0 हो जाए, देन आई ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स और वाई इज़ इक्वल टू एक्स इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन. यानी अगर आपके पास एक लीनियर फंक्शन है जो हमने ऊपर डिस्कस किया, अगर इस लीनियर फंक्शन में a की वैल्यू 1 हो और b आपका 0 हो जाए, तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, ये आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा. तो लीनियर फंक्शन आइडेंटिटी बन जाएगा इफ़ a 1 हो और b क्या हो 0 हो. तो अभी तक हमने 3 फंक्शन डिस्कस किए. सबसे पहले है पोलिनोमियल फंक्शन. कोई भी आपके पास फंक्शन जिसमें एक्सप्रेशन आ जाए जिसमें x की पॉजिटिव पावर्स हों, वो उन सबको हम पोलिनोमियल फंक्शंस कहते हैं. ठीक हो गया. जो मैक्सिमम पावर x की आएगी उसको उसकी डिग्री कहते हैं, और उसके साथ जो भी आपके पास कांस्टेंट होगा वो उसका लीडिंग कोफिशिएंट होगा. नेक्स्ट हमने पढ़ा लीनियर फंक्शन. लीनियर फंक्शन है कि अगर x की पावर 1 आए, यानी x की मैक्सिमम पावर जो आ रही हैं 2 3 4 वो ना आए, x की हायर पावर ना आए, सिर्फ x की पावर 1 तक आए, तो आपके पास वो जो फंक्शन होगा वो लीनियर बन जाएगा. ठीक हो गया, जिसमें x की पावर 1 हो, डिग्री 1 हो. आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन ऐसा आए जिसकी इनपुट और आउटपुट दोनों सेम आए. तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आए, एक्स के इक्वल आए. एक्स इनपुट है और ये आपके पास जो आउटपुट है वो भी सेम आए. ठीक हो गया. तो ये आपके पास क्या आएगा, आइडेंटिटी फंक्शन है. इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आई से, एक्स टू एक्स है. और सेकेंडली नोट में ये है कि अगर आपके पास एक लीनियर फंक्शन है तो वो जो लीनियर फंक्शन होगा वो आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 0. तो आइडेंटिटी लीनियर फंक्शन आइडेंटिटी बन जाएगा. नेक्स्ट वन इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन. समटाइम ऐसे होता है कि आप फंक्शन में जो इनपुट दे रहे होते हैं, ठीक है, आपने 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, 4 पुट किया, आंसर सेम ही आता है. सबका आंसर एक ही आ रहा है, डिफरेंट आंसर नहीं आ रहे. ठीक है, यानी आपने एक्स जितनी पॉसिबल आउटपुट हैं सारी पुट कर दें, लेकिन आपका जो आंसर आया वो फिक्स नंबर ए आया, तो हम कहेंगे कि वो जो फंक्शन है वो कांस्टेंट फंक्शन है. ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है. एक्स टू वाई किसके इक्वल है, सी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ए. यानी जब भी आप एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करेंगे आंसर आपका ए ही, कोई भी कांस्टेंट ही आएगा. ठीक हो गया. तो वो फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा. रैशनल फंक्शंस, रैशनल फंक्शंस को रिप्रेजेंट किया जाता है आर से. आर से ही रिप्रेजेंट किया जाता है आर ऑफ एक्स. रैशनल डिवीजन है इसकी, पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखा जाए. बोथ पी एंड क्यू आर पोलिनोमियल्स. ऊपर भी पोलिनोमियल होगी यानी x की पावर पॉजिटिव होगी, नीचे भी पोलिनोमियल होगी, x की पावर पॉजिटिव होंगी. और मज़ीद ये कि q ऑफ x, नीचे जो पोलिनोमियल है उसको 0 नहीं होना चाहिए. जैसे कि आपके पास है 3x² प्लस 4x प्लस 1. ऊपर अगर आप देखें तो ये भी पोलिनोमियल है बिकॉज x की पावर पॉजिटिव है. नीचे अगर आप देखें तो ये भी पोलिनोमियल है बिकॉज x की पावर पॉजिटिव है. तो दो पोलिनोमियल्स की डिवीजन जब आए तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो रैशनल फंक्शन है. ठीक हो गया. नेक्स्ट वन इज 6 एक्सपोनेंशियल फंक्शन. एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेम से ही क्लियर हो जाएगा, जिसमें एक्सपोनेंट, जिसमें आपका जो वेरिएबल आए, ठीक है, यानी जो x आए वो आपके पास क्या आए, एक्सपोनेंट बन जाए यानी उसकी पावर बन जाए. ऐसे फंक्शंस को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं. अ फंक्शन इन विच द वेरिएबल अपीयर एज एक्सपोनेंट यानी पावर. ऐसा फंक्शन जिनमें जो वेरिएबल x है वो पावर में आए, ऐसे फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं. जैसे y इज़ इक्वल टू ए ऑफ एक्स. ए कोई भी कांस्टेंट है, x आपका वेरिएबल है, तो अगर वेरिएबल x जो है वो पावर में आए तो ऐसे फंक्शंस को एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं. ये e पावर x भी आ सकता है, 2 पावर x, 3 पावर x, या कोई भी कांस्टेंट की पावर x आ जाए. तो मेन बात ये है कि पावर जो है आपके पास वेरिएबल हो, वेरिएबल पावर बन जाए, तो ऐसे फंक्शंस को एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं. नंबर 7 लॉगरिथमिक फंक्शंस. ऐसे तमाम फंक्शन जिनमें लॉग अपीयर हो रहा होगा उसको लॉगरिथमिक फंक्शंस कहते हैं. ठीक हो गया. जैसे मैट्रिक में है x इज़ इक्वल टू ए पावर y है, तो अगर हम इसको लॉग में कन्वर्ट करें तो ये लिखा जाता है y इज़ इक्वल टू लॉग ए आपकी बेस हो रही होती है, लॉग ए बेस है x, तो y इज़ इक्वल टू लॉग ए x. इसमें लॉग अगर अपीयर हो जाए तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन बन जाएंगे. ठीक है,
A is called the base of that logarithmic